हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज हम साइंस के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को शॉर्ट लिस्टेड किए हुए हैं। आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा जो है वह बिहार सरकार सभी नियोजित शिक्षकों के लिए जल्द ही लेने वाली है। तो इसके अंतर्गत आपको साइंस से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, प्रकीर्णन को समझिए कि प्रकीर्णन होता क्या है। सूर्य का प्रकाश जब आने के बाद किसी माध्यम से गुजरता है और यदि माध्यम में धूल कण या छोटे सूक्ष्म कण मिलते हैं तो वे सूक्ष्म कण जो है वो प्रकाश को बिखेर देते हैं सभी दिशाओं में। इसी बिखराव को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो प्रकीर्णन होता है, सबसे ज्यादा जो प्रकाश बिखेरता है वो होता है बैगनी रंग का। तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है वह सबसे अधिक होता है और वहीं पर सबसे जो कम प्रकीर्णन होता है, यानी सबसे कम जिस रंग का बिखराव होता है उसको हम लाल रंग कहते हैं। अब इसी में एक प्रश्न और आता है कि आकाश का रंग जो है वह नीला क्यों होता है। तो समझिए कि जब सूर्य की रोशनी आती है तो सूर्य की रोशनी में 7 रंगों में से 3 रंग बैगनी, आसमानी और नीले का सबसे ज्यादा प्रकीर्णन होता है। इसीलिए आकाश का रंग जो है वह नीला दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका आपको पता है घरों में यूज किया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का यदि रासायनिक सूत्र लिखा जाए तो CH3COOH होता है। इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पत्तियों का पीला रंग होने का क्या कारण है। तो पत्तियों का पीला रंग होने का कारण कैरोटीन है। कैरोटीन, इसी के कारण पत्तियों का रंग जो है वह पीला होता है और क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। वहीं पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। यदि आपका आंख सही है तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी देखने की जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खाने वाले सोडा को हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो सोडा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वॉशिंग सोडा और एक होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी बाजार में जो खाने वाला सोडा है उसको बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है वह होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला जो होता है NaHCO3 होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं पर बात कर लिया जाए वॉशिंग सोडा की तो उसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो जिसमें बाई लग गया वह खाने वाला सोडा हो गया और जिसमें नहीं लगा है वह धोने वाला सोडा हो गया। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन छठा जो है वह है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऊर्जा की भी जो मात्रक होती है वह ऊर्जा की मात्रक जो होती है वो भी जूल होती है। ऊर्जा की मात्रक भी जूल होता है और कार्य की मात्रक भी जूल होता है। तो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का कौन सा नियम है। तो न्यूटन ने 3 नियम को प्रतिपादन किया। पहला नियम था न्यूटन का प्रथम नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम है F बराबर ma को प्रूव किया जाता है। बल जो होता है द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। और तीसरा नियम होता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी कि किसी भी बॉल को दीवार पे मारेंगे तो उधर से दीवार जो है वो प्रतिक्रिया करती है। तो यह न्यूटन का तीसरा नियम होता है, तृतीय नियम होता है न्यूटन का। अगला चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल जो होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकंड होती है। चूंकि आपको पता है कि ध्वनि की चाल जो होती है निर्वात में शून्य होती है, जहां कुछ भी नहीं है वहां शून्य होती है, इसलिए
ध्वनि चंद्रमा पर सुनाई नहीं देता है, क्योंकि वहां सुनने के लिए किसी भी माध्यम की जरूरत पड़ती है ध्वनि को सुनने के लिए, और चंद्रमा पर कोई माध्यम है नहीं, तो वहां पर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो पाराश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो फ्रेंड्स यहां पर देख सकते हैं कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह 3 प्रकार की होती हैं। जो सबसे पहला होता है अश्रव्य ध्वनि तरंग होता है, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो उसको अश्रव्य कहते हैं। वह हमें सुनाई नहीं देती, केवल कुत्तों को सुनाई देती है। उसके बाद चलते हैं, जिसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच हो, वह ध्वनि मानव सुन सकता है, उसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और जिस ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए तो उसको कहा जाता है पाराश्रव्य। उसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज। किलो हर्ट्ज 20 किलो हर्ट्ज कहिए या इसको 20,000 हर्ट्ज कहिए, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो अस्थायी जो चुंबक है वह नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो 11 नंबर क्वेश्चन में कि प्रोटॉन की खोज किसने की? तो चूंकि तत्व के जो कण होते हैं, मौलिक कण, वो 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जिसको हम मौलिक कण कहते हैं, तो उसमें से एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे प्लस होता है, धन आवेशित होता है, इसलिए प्रोटॉन की जो खोज किसने की प्रश्न उठता है, तो इसके खोजकर्ता जो थे रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की। अब बच गया इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो एक फॉर्मूला होता है ईथा पर नाच, इसको आप याद कर लीजिएगा तो तीनों याद हो जाएगा। ई से इलेक्ट्रॉन, थ से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड, देख लीजिए प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड। न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, तो कोशिका में आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? तो सेल्स में जो होता है आत्महत्या की थैली जो होता है वह लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या करता है ये कि इसका काम होता है भी कोशिका के अंग मर जाते हैं तो उसको खत्म करता है, उसको हटाने का इसका जिम्मेवारी होता है लाइसोसोम का। 24 प्रकार के एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं लाइसोसोम में, और जब लाइसोसोम अपने झिल्ली को खुद फाड़ लेता है तो उसकी कोशिका के जितने भी अंग होते हैं स्वतः सब मर जाते हैं, इसलिए ये भी खुद मर जाता है, इसलिए इसको हम लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब चलते हैं, उम्र ज्ञात करने वाली पद्धति क्या है? कोई भी अवशेष जमीन के नीचे बहुत दिनों के बाद मिलता है, हजारों सालों के बाद जब खुदाई होती है तो कोई भी चीज जमीन के नीचे मिलता है तो उसका उम्र का निर्धारण करना होता है, उम्र ज्ञात करना होता है। तो यह कौन सी पद्धति से ज्ञात होती है? तो उम्र ज्ञात करने की जो पद्धति है कार्बन 14 पद्धति इसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहां पर कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ आवेशित हो जाता है। छड़ पर कौन सा आवेश आता है? तो छड़ पर धन आवेश आता है, यानी कि छड़ पर प्लस आ जाता है, और वहीं पर रेशम जो है रेशम पर माइनस आ जाता है, यानी कि यह ऋण आवेशित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर कहता है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बल्ब का फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन। तो फ्रेंड्स आज तक बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए फिर से एक बार आपके पास उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।